हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद नेहा। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ +2 चैप्टर्स की सीरीज को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं +2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं कि ये हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स क्या होते हैं, राइट। तो देखिए, जब हम एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हैलोजन एटम से, तो हमें मिलता है हैलोअल्केन और हैलोअरीन। हैलोअल्केन को एल्काइल हैलाइड और हैलोअरीन को अराइल हैलाइड भी कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे मीथेन, जो है हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें से एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया हालोजन से, जो कि है हमारा क्लोरीन, तो हमें मिला मिथाइल क्लोराइड। सिमिलरली एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग में से मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हालोजन एटम से, तो हमें मिला बेंजाइल क्लोराइड, राइट। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, वो ये है कि जिस भी मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से जिस भी कार्बन एटम से हमारा हाइड्रोजन एटम अटैच रहेगा वो sp3 रहेगा, और हैलोअरीन में जिस भी कार्बन एटम से हमारा हाइड्रोजन एटम अटैच रहेगा वो कार्बन एटम sp2 होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जिस कार्बन एटम से हमारा हैलोजन अटैच है वो sp3 है, राइट। सिमिलरली एरोमेटिक बेंजीन में आप देख सकते हैं ये कार्बन एटम जिससे हमारा हैलोजन अटैच है वो sp2 है, राइट। तो चलिए जल्दी से इनके यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है क्लोराम्फेनिकोल। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्लोरीन हैलोजन प्रेजेंट है, राइट। और ये क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक टाइफाइड फीवर में यूज होती है, राइट। नेक्स्ट इज क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन भी एक एंटीबायोटिक है। इसमें भी क्लोरीन एटम प्रेजेंट रहता है और ये यूज होती है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में। इतना ही नहीं, इवन हमारी बॉडी भी आयोडीन हैलोजन प्रोड्यूस करती है थ्रू थायरॉक्सिन हार्मोन, और इस हार्मोन के डेफिशिएंसी से हमें एक डिजीज होता है जिसका नाम है गोइटर। ओके, हैलोथेन एक एनेस्थेटिक ड्रग है जिसे ड्यूरिंग सर्जरी यूज किया जाता है। इसमें भी हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर में यानी कि कंपाउंड में कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्योंकि हमने अभी देखा था मीथेन में इसने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, राइट। सिमिलरली वो सेकेंड हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है, थर्ड को भी रिप्लेस कर सकता है और फोर्थ को भी। इसीलिए उसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो सकते हैं और इसी बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसे क्लासिफाई किया जाता है मोनो, डाई और पॉली। पॉलीहैलोजन मीन्स कंटेनिंग मोर देन 2 हैलोजन एटम, जैसे कि हो गया ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा और भी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। यहाँ पे देखिए, यहाँ सिर्फ एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट है। X से हम हैलोजन एटम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हो गए हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, तो इस केस में देखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में
एक ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोला गया है मोनोहैलो अल्केन। सिमिलरली इस केस में दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसीलिए इसे बोला गया है डायहैलो अल्केन। और इस केस में तीन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यानी कि इस कंपाउंड में तीन हाइड्रोजन एटम अटैच है, इसलिए इसे बोला गया है ट्राइहैलो अल्केन। ओके, सिमिलरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आप यहाँ देख सकते हैं एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, राइट, इसलिए इसे बोला गया है मोनोहैलो अरेन्स। अरेन्स मतलब एरोमेटिक, राइट। इस केस में देखिए दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ बोला गया है डायहैलो अरेन्स। और इस केस में तीन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसलिए ट्राइहैलो अरेन्स। ओके, तो चलिए अब हम मोनोहैलो कंपाउंड्स, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, अब हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो चलिए मोनोहैलो कंपाउंड्स को फर्स्ट क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, मतलब जिस कार्बन एटम से हमारा हाइड्रोजन एटम अटैच रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा, राइट। तो ये देखिए हम लोगों ने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया और इन सारे कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, राइट। अब हम इन्हें फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्चरी है, राइट। अब देखिए यहाँ जो हमारा कार्बन एटम है जिससे हाइड्रोजन अटैच है वो और एक कार्बन एटम से अटैच है, और R होता है हमारा एल्किल ग्रुप, चाहे वो CH3 हो सकता है, CH3 CH2 कुछ भी, चाहे वो लॉन्ग चेन हो, ब्रांच हो, कुछ भी हो, लेकिन वो क्या है होगा, एल्किल ग्रुप होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो कार्बन एटम है जिससे हमारा हाइड्रोजन अटैच है वो और एक कार्बन एटम से अटैच है, राइट। इसीलिए इसे हम कहेंगे प्राइमरी और इसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 डिग्री से। सिमिलरली इस केस में जिस कार्बन एटम से हमारा हाइड्रोजन एटम अटैच है वो और दो कार्बन एटम से अटैच है, राइट, मतलब वो दो और कार्बन एटम से अटैच है, इसीलिए हम इसे कहेंगे सेकेंडरी और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 डिग्री से, राइट। अब थर्ड केस में देखिए जिस कार्बन एटम से हमारा हाइड्रोजन अटैच है वो और 3 कार्बन एटम से अटैच है, राइट, इसीलिए हम इसे कहेंगे टर्चरी यानी कि 3 डिग्री। होप यू गाइस अंडरस्टूड एल्किल हैलाइड्स और हैलोअल्केन्स, ठीक है। हैलोअल्केन्स को ही हम एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट टाइप हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप। ये है कौन सी कैटेगरी का है, sp3 वाली कैटेगरी का है, राइट। तो इसका सेकेंड टाइप है एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स में बेसिकली क्या होता है, ये जो कार्बन एटम है, ठीक है, ये हो गया हमारे कार्बन कार्बन एटम डबल बॉन्ड में, ठीक है। जब ये और एक कार्बन से अटैच रहेगा, राइट, तो ये होगा हमारा एलाइलिक कार्बन एटम, ठीक है। अब ये अगर हमारा एलाइलिक कार्बन एटम हो गया तो इससे हमारा जो हाइड्रोजन रहेगा वो अटैच रहेगा, इसीलिए इसे बोला जाता है एलाइलिक हैलाइड। मतलब इस केस में जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो एलाइलिक कार्बन एटम से अटैच रहता है, और एलाइलिक कार्बन एटम वो होता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेबर होता है, मतलब उससे अटैच रहता है, ठीक है। अब इस केस में देख लेते हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यस, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, राइट। चलिए अब sp3 कैटेगरी का थर्ड टाइप देखते हैं जो है बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या है, एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, राइट। अब बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और हैलाइड्स मतलब हाइड्रोजन, राइट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं
कि बेंजीन के साथ एक हैलोजन एटम अटैच है, राइट, मतलब हम कंसीडर करते हैं ऐसा। लेकिन ये किस कैटेगरी का है? sp3 की कैटेगरी का है, राइट। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2 आएगा, मतलब ये नहीं है। इस केस में क्या होता है, जो बेंजीन होती है हमारी, उससे और एक कार्बन एटम अटैच रहता है और उससे जाके हमारा हैलोजन एटम अटैच रहता है। इसीलिए इस कार्बन एटम को बोला जाता है बेंजाइलिक कार्बन एटम। और बेंजाइलिक कार्बन एटम से हमारा हैलोजन अटैच रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, अब हम इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं जिससे हमारा हैलोजन एटम अटैच है, राइट। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, राइट, मतलब ये किस कैटेगरी का है? sp3 की कैटेगरी का है। ठीक है, सिमिलरली आप अगर इस स्ट्रक्चर में देखो तो देखिए बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन एटम अटैच है, उससे हमारा हैलोजन अटैच है, राइट। देखिए वो और एक कार्बन एटम से अटैच है और एक, मतलब ये जो कार्बन एटम है जिससे हमारा हैलोजन एटम अटैच है वो और 3 कार्बन एटम से अटैच है। इसीलिए ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है टर्चरी, राइट, मतलब 3 डिग्री की, राइट। तो चलिए अब हम सेकेंड कैटेगरी देखते हैं, दैट इज कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। इस केस में क्या होगा? जिस कार्बन एटम से हमारा हैलोजन एटम अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट है विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स बेसिकली ये होता है कि इस केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हमारा हैलोजन अटैच रहता है। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए आप क्या निकलेगा? यस, sp2, मतलब ये क्या हो गया अपना? विनाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, सिमिलरली इस रिंग कंपाउंड में देखिए डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड वाले कार्बन से सीधा हमारा क्या अटैच है? हैलोजन एटम, इसीलिए इसे बोला जाता है विनाइलिक हैलाइड्स। और इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यस, sp2, राइट। चलिए अब इसका सेकेंड टाइप देखते हैं जो है अराइल हैलाइड्स। ठीक है, अराइल हैलाइड्स में क्या होता है? अराइल मतलब हमारा क्या होता है? बेसिकली अरीन मतलब क्या होता है? अरीन मतलब क्या होता है? एरोमेटिक, राइट। और अराइल मतलब उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया है, उसकी जगह पे क्या आ गया है? हैलोजन, इसलिए इसे क्या बुला है? अराइल हैलाइड्स। देखिए ये एरोमेटिक रिंग है, राइट, जो कि है बेंजीन रिंग। उसमें से हम लोगों ने इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हैलोजन से, तो हमें मिल गया फ्लोरोबेंजीन। सिमिलरली सेकेंड केस में भी हमने इस वाले, मतलब यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ना, राइट, तो इस हाइड्रोजन को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, तो हमें मिल गया क्लोरोबेंजीन। और थर्ड केस में हमने रिप्लेस कर दिया ब्रोमीन से, हमें मिल गया ब्रोमोबेंजीन। और फोर्थ केस में हमने रिप्लेस कर दिया आयोडीन से, तो हमें मिल गया आयोडोबेंजीन। ठीक है गाइस, आप ये क्लासिफिकेशन समझ गए। सबसे पहले हम लोगों ने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, जो कि था मोनो, डाई और ट्राई, बोथ इन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। फिर हमने क्लासिफाई किया मोनो हैलो कंपाउंड्स को, राइट। उसमें हम लोगों ने उसे 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया, जो था कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड और कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, राइट। sp3CX बॉन्ड वाले केस में हम लोगों ने इसे क्लासिफाई किया और 3 स्टेट में, जो था एल्किल हैलाइड्स यानी कि हैलो अल्केन्स, राइट। सेकंड हम लोगों ने इसे क्लासिफाई किया एलाइलिक हैलाइड्स। थर्ड केस में हम लोग क्लासिफाई किया बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब देखते हैं sp2CX बॉन्ड वाली कैटेगरी को। इसे हम लोगों ने 2 में क्लासिफाई किया। फर्स्ट था विनाइलिक हैलाइड्स और सेकंड था अराइल हैलाइड्स। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेन्स। राइट, तो चलिए पहले केस में हमें क्या बोला है, जो हमारा कॉमन नेम है, ठीक है, उसे कैसे लिखना है हमें। सिंपली हमें क्या करना है, एल्काइल ग्रुप है हमारा, राइट, उसके साथ हमें क्या जोड़ देना है, हैलोजन, तो वो हो गया हमारा एल्काइल हैलाइड। मतलब हमें जो कॉमन नेम लिखना है वो किस फॉर्मेट में लिखना है, एल्काइल हैलाइड के। ओके, सेकेंड पॉइंट देखिए, अगर किसी बेंजीन रिंग में, ठीक है, अगर एक ही हैलोजन एटम सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, तो उसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों सेम होंगे। राइट, देखिए कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम्स आर दी सेम। राइट, अब थर्ड पॉइंट में देखिए, अगर किसी बेंजीन रिंग में दो हैलोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में हमें उसके कॉमन नेम में उसकी पोजीशन ऑर्थो, मेटा और पारा से शो करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो हैलोजन एटम है, ठीक है, इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हैलोजन एटम। ये कैसा है, मेन हैलोजन एटम हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में अगर कोई दूसरा हैलोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस पोजीशन को हम बोलेंगे ऑर्थो, यहाँ पे है तो इसे हम बोलेंगे मेटा, और यहाँ पे है तो ये हो जाएंगी हमारी पैरा, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो हमारा आईयूपीएसी नेम है उसे किस फॉर्मेट में लिखना है, हैलोअल्केन एंड हैलोअरेन्स। राइट, तो चलिए नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोअल्केन्स, ठीक है। अब देखिए हमें इसका कॉमन नेम लिखना है, और कॉमन नेम के लिए हमने बताया था हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, एल्काइल हैलाइड। राइट, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1, 2 और 3, ठीक है, और एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसे इस पोजीशन से नंबरिंग देते हैं 1, 2, 3, मतलब टोटल कितने कार्बन हो गए, यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, और 3 कार्बन जब प्रेजेंट होता है तो हम लोग रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, प्रोपाइल। राइट, तो देखिए प्रोपाइल यूज कर लिया, और ये कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट वाले, तो हम लोग क्या लेंगे एन, और ये कौन सा है, ब्रोमीन है, इसलिए ब्रोमाइड। देखिए एन प्रोपाइल ब्रोमाइड किसके फॉर्मेट में लिख लिया हम लोगों ने, एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। चलिए अब इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं। आईयूपीएसी नेम के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मेट यूज करना है, हैलो अल्केन। राइट, तो देखिए हम लोगों ने इस चेन को नंबरिंग कर दी 1, 2, 3, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारा, ब्रोमीन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कार्बन से ब्रोमीन अटैच है इसलिए हम लोगों ने 1 ले लिया, और ये ब्रोमीन है इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्रोमो, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। देखिए हैलो अल्केन्स के फॉर्मेट में हो गया ब्रोमोप्रोपेन। राइट, तो ये हो गया इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, ठीक है। चलिए अब सेकेंड कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका कॉमन नेम हमें लिखना है, ठीक है, मैं इसको नंबरिंग दे देती हूँ 1, 2 और 3। अगर मैं इस साइड से भी इसे नंबरिंग देती हूँ तब भी सेम आएंगी, राइट, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, Cl प्रेजेंट है, राइट, तो मैं इसे नंबरिंग कहाँ से दूंगी, 1, 2, ठीक है, ये हो गया मेरा 1 और ये हो गया मेरा 2 इन कॉमन सिस्टम, ठीक है, कॉमन सिस्टम के लिए, ठीक है। अब देखिए ये अगर मेरी स्ट्रेट रिंग हो गई, एक चेन हो गई जिसमें मेरा हैलोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसमें देखिए एक CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा का प्रेजेंट है, राइट, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो। मतलब एक कंटिन्यूअस चेन में से, ठीक है, एक कंटिन्यूअस चेन में से अगर एक ग्रुप बाहर निकलता है तब हम उसे क्या कहते हैं, आइसो। अगर 2 ग्रुप बाहर निकलते तो हम लोग क्या कहते हैं उसे, नियो, कंटिन्यूअस चेन में, और ये किसका फॉर्मेट है, कॉमन सिस्टम का, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया मेरा, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1, 2, 3, टोटल 3 कार्बन है, इसलिए मैंने क्या यूज किया, और एक कार्बन बाहर निकला इसलिए आइसो
प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, आइसो क्यों यूज किया, क्योंकि एक जो कार्बन एटम है वो क्या हो गया, चेन से बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया, आइसो। क्यों, क्योंकि हम लोग कॉमन नेम में नंबरिंग यूज नहीं करते, राइट। तो चलिए अब इसका हम लोग देखेंगे IUPAC नेम। ठीक है, अब मैंने इसको नंबरिंग दे दी 1, 2 और 3। ठीक है, और इसे हमें किसके फॉर्मेट में लिखना है, हेलो अल्केन, राइट। तो देखिए सेकंड पोजीशन पे क्या है, मेरा क्लोरीन एटम है, राइट। तो मैंने क्या लिख दिया, 2 क्लोरो प्रोपेन। देखिए हेलो अल्केन क्लोरो प्रोपेन, राइट, मतलब 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड कंपाउंड। चलिए थर्ड कंपाउंड को देखते हैं। देखिए कॉमन नेम में हमें क्या चूज करनी है, कंटिन्यूअस चेन चूज करनी है, और उसके साथ क्या होना चाहिए, हमारा हाइड्रोजन एटम। तो देखिए 1, 2 और 3, या फिर 3 ये भी हो सकता है, राइट। अब ये हो गई मेरी कंटिन्यूअस चेन, राइट, ये वाली हो गई मेरी कंटिन्यूअस चेन, राइट। अब इसमें देखिए एक CH3 बाहर निकल गया है, राइट। अगर कंटिन्यूअस चेन में से एक कार्बन एटम बाहर निकलता है तो हम लोग क्या प्रेफिक्स यूज करते हैं, आइसो। अगर 2 निकलेंगे तो नियो। क्लियर, ओके। तो देखिए कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1, 2 एंड 3, इसलिए सॉरी 1, 2, 3 एंड 4, इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, रूट वर्ड ब्यूटिल। ठीक है, एक कार्बन एटम बाहर निकल गया इसलिए आइसो, और क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड। ठीक है, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए इसका IUPAC नेम करते हैं। ठीक है, सेम हमें क्या चूज करना है, कंटिन्यूअस चेंज को चूज करनी है जिसमें क्या प्रेजेंट हो, हमारा Cl ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चूज कर ली ये वाली 1, 2 और 3। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कार्बन पे क्या अटैच है, मेरा Cl अटैच है, और सेकेंड कार्बन पे अटैच है एक CH3 ग्रुप। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या नाम देंगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर, ओके। तो चलिए फोर्थ कंपाउंड देखते हैं। देखिए ये बेंजीन रिंग है और उसके साथ एक ही Cl एटम अटैच है, और हमने पहले ही कहा था अगर बेंजीन रिंग में एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट रहता है तो उसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो Cl एटम अटैच है वो इस कार्बन पे अटैच, तो हम इस कार्बन को क्या नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे, राइट। फिर इसे 2, 3, 4, 5 और 6। सेम अगर मैं इसे 2 देती हूँ, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, किसी भी साइड से दे सकते हैं। ठीक है, ओनली इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्लोरीन अटैच है, इसलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया, 1 क्लोरो बेंजीन। क्लियर, चलिए अभी सेकंड देखते हैं। यहां पे देखिए 2 Cl एटम प्रेजेंट है, राइट, 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैंने कॉमन सिस्टम में क्या बोला था, अगर 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं तो बेंजीन में हम दूसरे हैलोजन एटम की पोजीशन पहले हैलोजन एटम के अकॉर्डिंग बताते हैं, और वो कैसे बताते हैं, ऑर्थो, पैरा और मेटा से, राइट। तो देखिए ये हो गई हमारी कॉमन सिस्टम का नोमेनक्लेचर। देखिए फर्स्ट देखिए यहाँ पे एक Cl है, मैंने इसे कंसिडर कर लिया मेन Cl। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस वाले Cl की पोजीशन देखूं तो ये क्या आएंगी, देखिए ऑर्थो, मेटा और पैरा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, मेटा 2 हैलोजन है इसलिए डाइक्लोरोबेंजीन, राइट। देखिए मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब वही अगर हम इसका IUPAC नेम देखें तो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, नंबर से डिनोट करते हैं, राइट। तो अगर मैं इसे 1 देती हूं तो ये हो जाएंगे मेरा सेकेंड कार्बन, ये हो जाएगा हमारा थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6, राइट। तो क्लोरीन एटम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे, राइट। तो इसलिए हम इसका नाम क्या रखेंगे, 1, 3, 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, मतलब सेम प्रेजेंट है, इसलिए क्या लिखेंगे,
डाई और क्लोरोबेंजीन. क्लियर? 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन. क्लियर?